નમો ભગવાન વીરો
जैन धर्मोस्तु मंगलम्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये। मे पर्वपजूसन है बतला दिया वीर जी ने स्मरने पर्वों में पर्वपजूसन है बतला दिया वीर जी ने स्मरने आराधक भविभव पार हो में फरमा दिया वीर जी ने स्मरने कोई ज्ञान पढ़े कोई ध्यान धरे कोई शुभ भावे तप जोर करे कर्मों के पुंज जरे बतला दिया वीर जी ने स्मरने पर्वों में पर्वपजूसन है बतला दिया वीर जी ने स्मरने कोई मास क्षमन कोई पास क्षमन चतारी 8 10 दोय करे 24 जिनंद के पाव पड़े बतला दिया वीर जी ने स्मरने पर्वों में पर्वपजूसन है बतला दिया वीर जी ने स्मरने
सामायिक पौषद परिकमना सामायिक पौषद परिकमना पूजा करते भविशुद्ध मना पूजा करते भविशुद्ध मना पावे फल निर्जरा पुण्य घना बतला दिया वीर जी ने स्वरने पर्वों में पर्व पजूसन है बतला वीर जी ने स्वरने तपस्या शांति पूर्वक कीजे व्याख्यान सुनन में मन दीजे उत्तम नर भवला हो लीजे परमा दिया वीर जी ने स्वरने पर्वों में पर्व पजूसन है बतला दिया वीर जी ने स्वरने आराधक भविभव पार होवे फरमा दिया वीर जी ने स्वरने पर्वों में पर्व पजूसन है बतला दिया वीर जी ने स्वरने। पुरीम चरिमान कपो मंगलम वर्धमान इह परिकहिया जिनगन हराई थीरा वली चरिया पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज 5वां दिन है। आज के दिन का विशेष महत्व है। भारत भर में छोटे बड़े संघ होते हैं और उन संघों में मंदिर, उपाश्रय,
आदि रहते हैं, तो कुछ संघों में साधु साध्वी भगवंतों का इतना पधारना विचरण नहीं होता, तो विचरण के अभाव में ऐसे संघों के उपाश्रय कभी खुलते नहीं है। यानी कि उपाश्रय के ताले ही लगे रहते हैं, उपाश्रय बंद ही रहते हैं। लेकिन जब एक पर्युषण पर्व का 5वां दिन आता है, तो 5वें दिन उपाश्रय जरूर खुलता है। और उपाश्रय में लोगों को बैठने की भी जगह नहीं रहती, यानी एकदम खचाखच भर जाता है। यानी बाकी के दिनों में भी लोग आते हैं, लेकिन ये 5वें दिन का इतना महिमा है कि जहाँ पर उपाश्रय भी नहीं खुलते हैं, ऐसे उपाश्रय भी आज के दिन खुल जाते हैं, खुलते हैं। और जितने भी लोग हैं श्री संघ में, जितने भी लोग हैं 200, 300, 400, 500 जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग आते हैं और वीर परमात्मा का जन्म वांचन श्रवण करते हैं। त्रिशला माता को आए हुए 14 महास्वप्नों को उतारा जाता है, चढ़ावे बोले जाते हैं, बोलियां होती हैं और बढ़ चढ़कर बोलियों का लाभ लेते हैं। तो वीर परमात्मा का चरित्र, जीवन चरित्र, और जीवन चरित्र में भी जन्म वांचन श्रवण करना, परमात्मा का जन्म वांचन श्रवण करना एक सौभाग्य की बात होती है। प्रबल पुण्योदय होता है, तब जाकर कहीं परमात्मा की कथा श्रवण करने का हमको अवसर मिलता है, लाभ मिलता है। तो यहाँ पर श्रुत केवली 14 पूर्वधारी ऐसे भद्र बाहु स्वामी जी महाराजा ने सूत्र शिरोमणि ऐसे कल्प सूत्र की रचना की है। और इस कल्प सूत्र में 9 वाचनाओं के द्वारा पर्युषण पर्व की आराधना साधना कैसे की जाती है, ये सब कुछ इस कल्प सूत्र में बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो कल हम लोगों ने चतुर्थ दिन में पर्युषण पर्व में आने वाले कर्तव्य, यानी कल्प सूत्र में आने वाला जो विषय है, वो साधु भगवंतों के आचार, ज्योतिष संबंधी और परमात्मा का देवानंदा की कुक्षी में पधारना। और दूसरे प्रवचन में इंद्र महाराजा के मन में संकल्प होता है कि तीर्थंकर तो उच्च कुल में ही जन्म लेते हैं, लेकिन ये महावीर देवानंदा की कुक्षी में पधारे हैं, तो मेरा कर्तव्य बन जाता है, मेरा आचार है कि मुझे देवानंदा की कुक्षी में रहा हुआ परमात्मा का जो गर्भ है, उसको वहाँ से लेकर उच्च कुलीन यानी कि त्रिशला माता की कुक्षी में मुझे स्थापित करना चाहिए। तो ये सारे प्रसंग हम लोगों ने प्रथम प्रवचन और द्वितीय प्रवचन में परमात्मा के 27 भवों के बारे में और इस अवसर्पिणी काल में आने वाले ऐसे बनाव बने, ऐसे 10 अक्षरों के बारे में, आश्चर्यों के बारे में हमने सुना, श्रवण किया। और जब हरिण गमेशी देव ने त्रिशला माता की कुक्षी में वीर परमात्मा को रखा,
तो मध्य रात्रि में त्रिशला माता को 14 स्वप्न आए और वो 14 स्वप्नों को देखकर वो जागृत हो जाती हैं। तो इन 14 महास्वप्नों में से हमने श्रीदेवी यानी महालक्ष्मी के तकमत यानी 4 स्वप्नों के बारे में हमने सुना था, श्रवण किया था। आज हम तीसरे प्रवचन से बाकी के जो 10 महास्वप्न हैं और इसके बाद सिद्धार्थ महाराजा का दैनिक कार्यक्रम और सिद्धार्थ महाराजा की सभा में पाठकों का आगमन इत्यादि विषय हम ये तीसरी वाचना में तीसरे प्रवचन में हम श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। पूरीम चरिमान कपो मंगलम वर्धमान तीर्थमी इह परिकहिया जिनगण हराई धीरावली चरियम। अब पंचम स्वप्न में त्रिशला रानी आकाश से उतरती 2 पुष्प मालाएं देखती है। उस माला युग्म में कल्प वृक्ष के विकसित और रस वाले रमणीय पुष्प चंपा, नाग, पुन्नाग, प्रियंगु, शिरीष, मोगरा, मालती, जाई, जुई, अंकोल, कुटज, कोरंट, दमनक, बकुल, पाटल, तिलक, वासंतिक, नवमल्लिका, कुंद, मचकुंद, सूर्य और चंद्र विकासी कमल और सूर्य विकासी उत्पल, पुंडरिक, गुलाब और माधवी लता के पुष्प लगे हुए हैं। उन मालाओं में आम्र की मंजरियाँ भी लगी हुई हैं। पुष्पों और मंजरियों से मालाएं सुगंध वाली है। 6 ऋतुओं में पैदा होने वाले पंचवर्णीय पुष्पों से वे मालाएं गुथी हुई हैं। श्वेत वर्ण के पुष्प उनमें अधिक हैं। अन्य विविध रंग वाले पुष्प भी उनमें यथा योग्य स्थान पर गुथे हुए हैं, जिससे वह माला युग्म अत्यंत शोभनीय मनोहर दिखता है। उसके अनेक वर्णीय पुष्पों की सुगंध से आकर्षित अनेक षटपथ, मधुकरी और भ्रमर गुनगुनाहट कर रहे हैं। इस प्रकार की पुष्पमाला को त्रिशला माता आकाश से उतरती हुई देखती है। अब छठे स्वप्न में त्रिशला माता पूर्ण चंद्र को देखती हैं। वह चंद्र गोदुग्ध के सदृश झाग, जलकन, चांदी के कलश के समान सफ़ेद है। हृदय और नेत्रों को आनंद देने वाला, सर्वकलायुक्त, अंधकार नाशक, घाटी तथा घने जंगलों के अंधकार को भी नाश करने वाला, शुक्ल पक्ष में वृद्धि पाने वाला, कुमुद वन को विकसित करने वाला, रात्रि शोभा कारक, समुद्र जलवर्धक, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष द्वारा मास का प्रमाण कारक, सूर्य के प्रसरते हुए ताप से मूर्छित हुए चंद्र विकासी कमलों को अपनी अमृतमय किरणों से सत्वर विकस्वर करने वाला, रात्रि की शोभा बढ़ाने वाला, सागर की लहरों को बढ़ाने वाला, हंस के समान उज्ज्वल, शीशे के समान उज्ज्वल, ज्योतिष मुखमंडन, कामदेव के सरों को पूर्ण करने वाला। जिस प्रकार कोई एक शिकारी इच्छित सर प्राप्त कर निशंक होकर मृगों पर प्रहार करता है, वैसे ही कामदेव भी चंद्रोदय को प्राप्त कर वीरही जनों को अधिक पीड़ित करता है। इसी कारण कवि ने चंद्र को निशाचर राक्षस कहकर उलाहना दी है। रजनीनाथ निशाचर दुर्मते वीरहीनाम रुधिरम पिबसि ध्रुवम उदयत अरुणता कथमन्यथा तव
कथं चतके तनुतावृतः। हे निशाचर दुर्मते रजनीनाथ, चंद्र निश्चय ही तू विरही जनों का खून पीता है। यदि ऐसा न हो तो रात में उदय के समय तेरा लाल मुख और उनके शरीर में कृशता क्यों होती है? विशाल आकाश का मानो चलता स्वभाव वाला हो, तिलक हो एवं रोहिणी के हृदय को वल्लभ वह चंद्र है। इस प्रकार छठे स्वप्न में त्रिशला रानी ने सौम्यपूर्ण चंद्र को देखा। सातवें स्वप्न में त्रिशला माता सूर्य मंडल को देखती है। वह अंधकार का विनाशक तेज से जाज्वल्यमान रूप वाला लाल अशोक वृक्ष, प्रफुल्लित केशु पुष्प, तोते की चाँच तथा चनोठी के अर्धभाग सदृश रक्त वर्ण वाला और कमलों को विकसित कर कमल समूह की शोभा बढ़ाने वाला है। मेष विगेरे राशि में संक्रमणादि से ज्योतिष चक्र में लक्षणों को बतलाने वाला, ज्योतिष चक्र ग्रहों का राजा एवं आकाश तल में प्रकाश करने वाला होने से साक्षात दीपक के समान है। वह हिम पटल को गलाने वाला, रात्रि विनाशक, उदय और अस्त समय में ही दो दो घड़ी सुखपूर्वक और शेष समय दुख से देखने योग्य है। उग्र स्वरूप वाला तथा अंधकार में स्वेच्छापूर्वक विचरने वाला, अन्यायकारी मनुष्यों को चोरी और अत्याचार को रोकने वाला, शीत वेग का विनाशक, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करने वाला, विशाल मंडल युक्त और अपनी हजारों किरणों द्वारा चंद्रादि समस्त ग्रहों के तेज को निस्तेज करने वाला है। इस प्रकार के सूर्य को त्रिशला माता सातवें स्वप्न में देखती है। आठवें स्वप्न में त्रिशला रानी उत्तम स्वर्ण के दंड वाला ऊंचा ध्वज देखती है। वह हरी, काली, लाल, पीली और श्वेत रंग वाली होने से रमणीय और सुकोमल और हवा से लहराती ऐसे जत्थाबंद मोर पीछी के समान उसके बाल हो, ऐसा ध्वज दिख रहा है। अर्थात जैसे मनुष्य के मस्तक ऊपर बाल शोभते हैं, वैसे ही यह ध्वज के ऊपर मोर पीछ शोभ रहे हैं। वह अत्यधिक शोभायमान है। उस ध्वजा में स्फटिक रत्न, अंक रत्न, शंख, कुंद के पुष्प, जल बिंदु और चांदी के कलश समान श्वेत सिंह का रूप चित्रा हुआ है। जो सिंह पवन से ध्वजा के हिलने पर मानो आकाश को भेदन करता हो, ऐसा मालूम होता है। अतः मंद मंद सुहावने वायु से कंपायमान वह अतीव शोभनीय और मनुष्यों को देखने लायक मनोहर रूप वाली ध्वजा को त्रिशला माता आठवें स्वप्न में देखती है। नववें स्वप्न में त्रिशला माता ने उत्तम जाति के सुवर्ण जैसी कांति वाला अति निर्मल, अत्यंत सुंदर, सूर्यमंडल के समान प्रकाशवान तथा सुगंध जल से भरा हुआ एक पूर्ण कलश देखा। वह कलश कमलों से घिरा हुआ, सर्व प्रकाश सर्व मंगलकारी रत्नों के कमल पर रखा हुआ, नेत्रों को आनंददायक, अत्यंत देदीप्यमान, प्रभायुक्त, सर्व दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, लक्ष्मी के घर के समान पाप रहित तेजस्वी है। धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग संपत्ति का आगमन सूचक होने से ये त्रिवर्ग संपत्ति से श्रेष्ठ और कंठ में सर्व ऋतुओं संबंधी सरस सुगंधित पुष्पों की मालाएं पहना हुआ इस प्रकार के चांदी के कलश को त्रिशला माता देखती है। 10वें स्वप्न में त्रिशला क्षत्रिय यानी पद्म सरोवर देखती है और जिसमें सूर्योदय ये क्या कर रहा है? यहाँ नहीं लाने, क्यों लाए उसको मालूम हो रहा है, और जिसमें अनेक जलचर प्राणी सुखपूर्वक रहते हैं। मछलियाँ उपयुक्त पानी के समूह वाला कमल पत्रों पर पड़े हुए जल बिंदु ऐसे मालूम होते हैं मानो नीलमणि जड़ित आंगन में मोती जड़े हैं। उस विशाल पद्म सरोवर में पैदा हुए सूर्य विकासी कमल, चंद्र विकासी कमल, कुवलय, पद्म, उत्पल, तामरस, पुंडरीक, रक्तोत्पल कमल और पीत कमल, महाकमल इत्यादि कमलों की सुगंध से रमणीय शोभा वाला
और प्रसन्न हुए अंतःकरण वाले भ्रमर और मदोन्मद भ्रमरियों के समुदाय से आस्वादन कराता कमलों वाला, और उस सरोवर में कदम्ब, कलंक, कलहंस, राजहंस, चक्रवाक, बालहंस, सारस आदि पक्षी उत्तम जलाशय प्राप्त होने के कारण गर्व से निवास कर रहे हैं। हृदय और नेत्रों को आनंददायक सरोवर में अधिक पूजनीय और रमणीय ऐसे प्रकार के पद्म सरोवर को त्रिशला रानी 10वें स्वप्न में देखती है। 11वें स्वप्न में चंद्र किरणों के समान शोभा वाले क्षीर समुद्र को देखा, जिसका जल चारों दिशाओं में बढ़ रहा है, जिसमें चपल और अत्यंत ऊंची उठने वाली तरंगे तट प्रदेश से टकराकर उसे क्षोभित करती हुई शोर कर रही है। वे तरंगे प्रारंभ में छोटी फिर बड़ी, इस प्रकार निर्मल उत्कट क्रम से दौड़ती हुई क्षीर समुद्र के मध्यम भाग को अत्यंत सुशोभित कर रही है। उस समुद्र में मगरमच्छ, तिमी-मच्छ, तिमिंगल, महाकाय मच्छ, निरुद्ध तथा तिलिक लघुमच्छ और सब प्रकार के जलचर प्राणी क्रीड़ा करते हुए जब पानी पर अपनी पूंछ का प्रहार करते हैं, तब पानी में झाग पैदा होता है। वह झाग किनारे पर आकर कर्पूर के ढेर के समान दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी नदियों का जोर शोर से आता पानी का प्रवाह और उससे उत्पन्न होती पानी की भ्रमरियों वाला गंगावर्त नाम का आवर्त विशेष यानी घुमरी विशेष, और उस घुमरी में व्याकुल होता पानी और घुमरी में पड़ा हुआ होने से अन्य जगह पर निकलने का अवकाश न होने से ऊंचे कूद के मारता, वापिस उसे कूदकर फिर तेज घुमरी में पड़ता और उसी से चक्राकार फिरते चपल पानी वाले क्षीर समुद्र को शरद ऋतु के चंद्रमा के जैसे सौम्य मुख वाली त्रिशला माता ने देखा। 12वें स्वप्न में त्रिशला रानी उत्तम देव विमान को देखती है। वह पुंडरीक नामक श्वेत और सर्वश्रेष्ठ कमल के समान श्रेष्ठ विमान है। वह उत्तम प्रकार के रत्न जड़ित स्वर्ण के 1008 स्तंभों वाला, आकाश में दीपक एवं उदय होते हुए सूर्य के सदृश देदीप्यमान है। उसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पंचवर्णी सुगंधित पुष्पों की मालाएं लटक रही हैं। मोतियों की मालाओं से उसकी कांति में अधिक शोभा बढ़ रही है। उस दिव्य विमान की दीवारों में मृग, वृक्ष, वृषभ, अश्व, गज, मगरमच्छ, फारंड, गरुड़, मयूर, सर्प, किन्नर, कस्तूरी मृग, अष्टापद, शार्दुल सिंह, वनलता, पद्मलता इत्यादि के रंग बिरंगे सुंदर चित्र चित्रित किए गए हैं। उस विमान में विविध प्रकार के नाटक हो रहे हैं। उनमें बाजों तथा महामेघ के शब्द सदृश गंभीर देव दुंदुभी का मनोहर और सर्वलोक को पूर्ण करने वाली ध्वनि हो रही है। देवों के योग्य पुण्य कर्म फल सुखदायक वह विमान कृष्ण गरु कुंद रूप सेलारस आदि दशांग धूप से सुगंधमय तथा उद्योत वाला है। इस प्रकार के 12वें स्वप्न में त्रिशला माता ने देव विमान देखा। 13वें स्वप्न में त्रिशला देवी ने उत्तम रत्नों के राशि समूह को देखा। उस रत्नों के समूह में पुलाक जाति के वज्र, हीरा, नीलम, शस्यक, मरकत, इंद्रनील, कर केतन, लोहिताक्ष, मसार गल्ल, प्रवाल, स्फटिक, सौगंधिक, हंस गर्भ, अंजन, चंद्रकांत मणि, माणिक्य, शासक, पन्ना आदि अनेक जाति के रत्न संचित हैं। वह रत्नों का पुंज मेरु के समान ऊंचा और अपने देदीप्यमान तेज से आकाश को भी प्रकाशमान कर रहा है। इस प्रकार के 13वें स्वप्न में त्रिशला माता ने रत्नों की राशि समूह को देखा। 14वें स्वप्न में त्रिशला माता ने विस्तीर्ण उज्ज्वल निर्मल पीत रक्त वर्ण वाली तथा मधु घी से सिंचित धक धक शब्द करती हुई जाज्वल्यमान निर्धूम अग्निशिखा को देखा। वह अग्निशिखा अनेक छोटी बड़ी ज्वालाओं से व्याप्त हैं। धूम्र रहित अनेक ज्वालाएं आपस में स्पर्धा से बढ़ती हुई मानो आकाश को पकाने के लिए प्रयत्न करती हो
और वेग से वो चंचल है। ऐसी अग्नि शिखा को त्रिशला माता 14वें स्वप्न में देखती है। इस प्रकार विकसित कमल के समान नेत्र वाली त्रिशला क्षत्रियानी ने पूर्वोक्त मंगलमय कल्याणकारी प्रिय दर्शन इन 14 महास्वप्नों को आकाश से उतरते और अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा। पूर्वोक्त सुबह सौम्य 14 स्वप्नों को देखकर त्रिशला रानी सैया में जाग गई। उस समय हर्ष के कारण उसका सर्वांग उल्सित हो गया। अरविंद के समान लोचन विकस्वर हो गए और उसके सर्व शरीर की रोम राजी हर्ष से प्रकाशमान हो गई। इन 14 स्वप्नों को सर्व तीर्थंकरों की माताएं जब तीर्थंकर का जीव उनके गर्भ में अवतरता है तब अवश्य देखती है। इस कारण त्रिशला रानी भी महावीर प्रभु के गर्भ में आने से इन 14 महास्वप्नों को देखकर सैया में जाग गई। संतोष पाई हुई अत्यंत हर्ष युक्त हृदय वाली मेघधाराओं से सिंचित कदम्ब के पुष्प समान उठे हुए रोम वाली त्रिशला रानी उन स्वप्नों को क्रम से याद करती है। फिर सैया से उठकर पादपीठ से उतरकर मन वचन काया संबंधी चापल्य स्खलना रहित राजहंसिनी के समान गति से चलकर जहाँ सेज पर सोए हुए सिद्धार्थ राजा है उनके पास आती है। सिद्धार्थ राजा के पास आकर वल्लभ सदैव वांछनीय प्रेम गर्भित मनोज्ञ उदार मनोरम वर्ण स्वर के उच्चारण से प्रकट कल्याणकारी समृद्धिकारक धन लाभ कराने वाली मंगलकारी हृदय को प्रसन्न करने वाली भरतार के हृदय को आह्लाददायक कोमल मधुर रस वाली संपूर्ण उच्चारण वाली मित पद वर्णादि वाली अल्प शब्द और अधिक अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी को बोलती त्रिशला रानी सिद्धार्थ राजा को क्षत्रिय को जगाती हैं। सिद्धार्थ राजा की आज्ञा पाकर विविध प्रकार के मणि रत्न जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठती है। बैठकर मार्ग का परिश्रम दूर करके अर्थात सर्वथा स्वस्थ चित्त होने पर त्रिशला सिद्धार्थ क्षत्रिय को पूर्वोक्त मंजुल मधुर वचनों से बोली, हे स्वामिन, आज मैंने अर्ध जागृत अवस्था में गजादि 14 महास्वप्न देखे हैं। हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, पद्म, सरोवर, समुद्र, देव विमान, रत्नों की राशि और अग्निशिखा। हे स्वामिन, मुझे उन मनोहर मंगलकारी स्वप्नों का क्या शुभ फल विशेष और वृत्ति विशेष होगा। त्रिशला के मुख से उन स्वप्नों को सुनकर सम्यक्तया हृदय में धारण कर सिद्धार्थ राजा हर्षित होकर संतुष्ट होकर आनंदपूर्ण हृदय होकर मेघ धारा से सिंचित कदम पुष्प के समान विकसित रोमराजी वाला होकर अपने स्वाभाविक मतिपूर्वक बुद्धि विज्ञान से स्वप्नों के अर्थ को निश्चित करता है। अर्थ निश्चय करने पर उत्तम प्रकार की विशिष्ट गुण वाली वल्लभ यावत मंगलकारी वाणी द्वारा राजा सिद्धार्थ त्रिशला क्षत्रियानी से कहते हैं कि हे देवानुप्रिया, आपने श्रेष्ठ स्वप्न देखे हैं। हे देवानुप्रिय, आपने कल्याण करने वाले स्वप्न देखे हैं। इसी तरह उपद्रवों को हरने वाले, धन के हेतु रूप शोभा वाले, आरोग्य, संतोष, दीर्घायुष्य, कल्याण और मनवांछित फल का लाभ कराने वाले आपने स्वप्न देखे हैं। हे देवानुप्रिया, रत्न सुवर्णादि अर्थ का लाभ होगा। हे देवानुप्रिया, भोग का लाभ होगा। हे देवानुप्रिया, पुत्र का लाभ होगा। हे देवानुप्रिया, सुख का लाभ होगा। हे देवानुप्रिया, राज्य का लाभ होगा। हे देवानुप्रिया, निश्चय से आप 9 मास पूर्ण होने के बाद और 7.5 दिन जाने के बाद आप पुत्र को जन्म दोगी। वह पुत्र कैसा होगा? कुल में ध्वज के समान अर्थात अति अद्भुत, कुल में दीपक के समान प्रकाश करने वाला और मंगल करने वाला, कुल में पर्वत के समान होने से जिसमें कोई भी दुश्मन पराभव न कर सके, ऐसा कुल में उत्तम होने से
मुकुट के समान कुल को भूषित करने वाला होने से तिलक के समान कुल की कीर्ति करने वाला होगा। कुल का निर्वाह करने वाला और कुल में प्रकाश करने वाला होने से सूर्य के समान होगा। कुल को पृथ्वी की तरह आधार रूप कुल की वृद्धि करने वाला, कुल की सभी दिशाओं में प्रख्याति फैलाने, यश कीर्ति बढ़ाने वाला होगा। कुल में आश्रय रूप होने से खुद की छत्र छाया में प्रत्येक प्राणियों को आश्रय देने वाला होगा और वृक्ष के समान होगा और अपने कुल की विविध प्रकार से वृद्धि करने वाला होगा। उसके पैर सुकोमल होंगे, उसका शरीर यथा योग्य अवयवों से संपूर्ण पंचेंद्रियों सहित सर्व प्रकार के प्रशस्त लक्षणों एवं व्यंजनों से युक्त होगा। मानोन्मान प्रमाण से सर्वांग सुंदर होगा। पूर्ण चंद्र के समान उसकी सौम्याकृति होगी और वह सबको देखने में प्रिय लगेगा। ऐसे पुत्र को जन्म दोगी। वह पुत्र जब बाल्यावस्था को त्याग कर यौवनावस्था में प्रवेश करेगा तब बड़ा शूरवीर, अंगीकृत कार्य को निभाने में समर्थ, संग्राम करने में, पर राष्ट्र पर आक्रमण करने में बड़ा पराक्रमी, विपुल वाहन वाला, महाबल वाला तथा और राजाओं का भी राजा, महान सम्राट होगा। इसलिए हे देवानुप्रिया, आपने बड़े ही उत्तम, पावन, मंगलकारी, कल्याण करने वाले स्वप्न देखे हैं। त्रिशला सिद्धार्थ राजा से पूर्वोक्त स्वप्नों का अर्थ सुनकर संतुष्ट होकर, हर्ष से पूर्ण हृदय वाली होकर, दोनों हाथ सिर पर अंजलि करके विनय पूर्ण वचनों से बोली कि हे स्वामिन, आपका वचन सत्य है। आपने जो कहा वह यथार्थ है। मैं आपके कथन के अर्थ को स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार सिद्धार्थ राजा के कथन किए अर्थ को याद रखती हुई और उन 14 महास्वप्नों को स्मरण करती हुई राजा की आज्ञा लेकर अनेक प्रकार के मणि रत्न जड़ित सुवर्ण के भद्रासन से उठकर त्रिशला रानी पूर्वोक्त विलंब रहित राजहंसी के समान गति से अपने शयनागार में चली जाती है। वहाँ जाकर मेरे देखे हुए ये सर्वोत्कृष्ट मंगलकारी 14 महास्वप्न किसी खराब स्वप्न को देखने से निष्फल न हो जाए, इसलिए अब निद्रा लेना उचित नहीं है। यह विचार कर देवगुरु जन संबंधी धर्म कथाओं से स्वप्न जागरिका करती है। स्वयं जागती हुई सेवक सखी जनों को जगाती हुई और धर्म कथाओं द्वारा रात्रि को व्यतीत करती हैं। प्रातःकाल होने पर सिद्धार्थ राजा अपने सेवकों को बुलाकर कहता है कि हे महानुभावों, आज उस उत्सव का दिन है। जाओ, बाहर की सभागृह को साफ कराओ, सुगंधित जल का छिड़काव कराओ, गोबर आदि से लिपाओ, पंचवर्णी पुष्पों से सज्जित करो तथा सुलगते हुए कृष्ण, गुरु, कुंद, रुष्क, तुरुष्क आदि उत्तम प्रकार के धूप से सुगंधित करो। उत्तम प्रकार के सुगंध वाले चूर्ण और उन सुगंध युक्त सुगंधी द्रव्यों से बनाई हुई गुटिका से सुगंधित कराओ तथा शीघ्र ही वापिस आकर आज्ञा पालन की खबर दो। अब सिद्धार्थ राजा के इस प्रकार से कहने के बाद सेवक पुरुष संतुष्ट हुए, प्रसन्न होकर और प्रफुल्लित हृदय वाले होकर 2 हाथ जोड़कर 10 अंगुलियां मिलाकर आवर्त करके मस्तक पर अंजलि करके आपने जो आज्ञा की है वैसा ही होगा। इस प्रकार सिद्धार्थ राजा की आज्ञा को विनय पूर्वक सिरोधार्य किया और सिरोधार्य करके वे सिद्धार्थ राजा के पास से निकलते हैं। जहाँ बाहर सभा मंडप है वहाँ आते हैं। आकर बाहर के सभा मंडप को विशेष प्रकार से सुगंधित जल का छिड़काव करके पवित्र कराते हैं। फिर सिंहासन स्थापन करते हैं। सिंहासन स्थापन करके सिद्धार्थ राजा के पास आते हैं। आकर 2 हाथ जोड़कर 10 अंगुलियां मिलाकर आवर्त करके मस्तक पर अंजलि जोड़कर सिद्धार्थ क्षत्रिय को आपकी आज्ञा अनुसार हमने कार्य कर दिया है, इस प्रकार निवेदन करते हैं। जिस रात्रि में त्रिशला रानी ने 14 महास्वप्न देखे, उस रात्रि का प्रभात हुआ, वह अत्यंत मनोहारी था। उस प्रभात ने कमल के पत्तों को और कमल नामक
हरिणियों के सुकुमार नेत्रों को विकसित करने वाला उज्जवल प्रकाश दिया। यह उज्जवल प्रकाश धीरे धीरे विकसित हुआ, फिर अशोक के लाल वृक्ष के प्रभा समूह के समान रक्तवर्णी सूर्योदय हुआ। उस सूर्योदय की उपमा निम्न प्रकार से दी गई है। वह केसुड़े के पुष्प, तोते की चोंच, चनोठी के अर्धभाग की लालिमा, बपोरिये के पुष्प, कबूतर के पैर और नेत्र को क्रोधित कोयल के अत्यंत लाल नेत्र, जासोन के फूलों के ढेर और हिंगलोल के ढेर, ऐसे लाल रंग के पदार्थों के समान कांतिपूर्ण शोभायुक्त कमल वन को विकसित करने वाला, हजार किरणों वाला, रात्रि निवारण करने वाला, दिन के स्वभाव वाला, तेज से देदीप्यमान, इस प्रकार सूर्य उगा, अंधकार हट गया, सूर्य के कुमकुम जैसे ताप से मानव लोग गुलाबी हुआ। सिद्धार्थ राजा सेज से उठकर बाद में सेज के नीचे उतरते हैं और रखी पाद पीठ के ऊपर पैर रखकर पाद पीठ द्वारा नीचे उतरता है। नीचे उतरकर जहाँ कसरतशाला में, व्यायामशाला में जाते हैं और आकर व्यायामशाला में कसरत करते हैं और प्रवेश कर अनेक प्रकार की कसरत करने के योग्य तीर फेंकना आदि शस्त्रों का अभ्यास तथा मुद्गल कसरत के साधनों को फिराने का अभ्यास, वल्गना यानी काष्ठादि की घोड़ी से कूदना, दंड बैठक करना, मर्दन करना और परस्पर बाहु आदि भंगों को मोड़ना, अंगों को मोड़ना, मल्लों का युद्ध, पहलवानों का युद्ध और करण यानी शरीर के अंगों पांगों को मोड़ना आदि विविध कसरतें करके जब थक गया, अंगोपांग पूर्ण शरीर थक गया, तब सिद्धार्थ राजा ने कुशल पुरुषों से शरीर को पुष्ट करने वाला ऐसा तेल मालिश करवाया, मर्दन कराया। वह तेल कैसा है? भिन्न भिन्न औषधियों के रस से 100 बार पकाया हुआ, अथवा जिसको पकाने में 100 मोहरे सोना खर्च हो, ऐसा सतपाक तेल, और भिन्न भिन्न औषधियों के रस से 1000 बार पकाया हुआ, अथवा जिसको पकाने में सोना सुवर्ण की 1000 मोहरे खर्च हो, ऐसा सहस्त्रपाक तेल, इस प्रकार के सुगंधी और उत्तम प्रकार के तेल आदि से मर्दन करवाया। यह तेल मर्दन अत्यंत गुणकारी, रस, रुधिर, धातुओं की वृद्धि करने वाला है, क्षुधा अग्नि को दीप्त करने वाला, काम की वृद्धि करने वाला, मांस को पुष्ट करने वाला और बलवान बनाने वाला, और सर्व इंद्रियों तथा गात्रों को सुखदायक और मजबूत बनाने वाला। इस प्रकार के तेल से पुरुषों के पास मर्दन करा के सिद्धार्थ राजा तेल चर्म के ऊपर बैठकर तेल चौपड़ का तेल वगैरह लगाते हैं और पुरुषों से चंपी कराई, और जिससे कसरत करते समय लगा हुआ श्रम दूर हो गया। मर्दन करने वाले और चंपी करने वाले पुरुष कैसे हैं? तो कहते हैं कि मर्दन के सर्व उपायों से विलक्षण, जिनके प्रतिपूर्ण अंगुलियों से सुकुमार हाथ और पैर हैं, जिनमें तेल आदि चौपड़ने की, तेल आदि को मर्दन करने की और मर्दन कर शरीर में प्रवेश कराया हुआ उसी तेल आदि को वापिस बाहर निकाल देने की अद्भुत कला है। अवसर को जानने वाले, कार्य में जरा भी विलंब न करने वाले, बोलने में होशियार, अन्य मर्दन करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ, विनयवान, नई नई कलाओं को ग्रहण करने की अपूर्व क्षमता वाले और परिश्रम को जीतने वाले हैं, यानी मर्दन आदि करते थक न जाए, ऐसे मजबूत पुरुषों के पास तेल आदि से मर्दन कराया तथा चंपी कराई, जिससे सिद्धार्थ राजा की थकान उतर गई। चंपी किस प्रकार की थी? वे कहते हैं कि जिस चंपी से शरीर की हड्डियों को सुख हो, मांस को सुख हो, चमड़ी को सुख हो और रोम को सुख हो, इस तरह 4 प्रकार के सुख देने वाली चंपी को कराकर सिद्धार्थ राजा थकान रहित होकर कसरतशाला से बाहर निकलते हैं। सिद्धार्थ राजा व्यायामशाला से निकलकर स्नान घर में आते हैं। आकर स्नान घर में प्रवेश करते हैं। मोतियों से जड़ित, खिड़कियों से व्याप्त और मनोहर विचित्र प्रकार के मणि और रत्नों से जड़ित तल भाग वाले और रमणीय ऐसे स्नान मंडप में विविध जाति के मणियों और रत्नों की रचना से आश्चर्यकारक ऐसे स्नान पीठ के ऊपर सुखपूर्वक बैठकर सिद्धार्थ राजा ने जल द्वारा स्नान किया।
वह जल कैसा था, वो कहते हैं कि पुष्पों के रस से मिश्रित जल, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों के रस से मिश्रित, अग्नि से गर्म किया हुआ जल, पवित्र तीर्थों से मंगाया हुआ जल और स्वाभाविक निर्मल जल, इस तरह अलग अलग प्रकार के जल से कल्याणकारक स्नान विधि से पूर्व में कहे हुए कुशल पुरुषों के द्वारा सिद्धार्थ राजा ने स्नान किया। उस स्नान के अवसर में रक्षा आदि यानी बहुत प्रकार के सैकड़ों कौतुकों को करने के बाद कल्याणकारी ऐसे उस प्रधान स्नान के अंत में रुवाटी अति कोमल स्पर्श वाले और सुगंधित ऐसे लाल रंग के वस्त्र से शरीर पोंछ दिया। बाद में जरा भी कटे फटे बिना स्वच्छ और मूल्यवान उत्तमोत्तम वस्त्र रत्न पहने और रस सहित और सुगंधित ऐसे गोशीर्ष चंदन का शरीर पर विलेपन किया। इस विधि से सिद्धार्थ राजा स्नान घर से बाहर निकलते हैं। स्नान घर से निकलकर बाहर के सभा स्थल तक जाते हैं और सिंहासन पर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठते हैं। पवित्र पुष्प मालाएं पहनी, केसर का तिलक लगाया, मणि रत्न और सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहने, 18, 9, 3 और 1 लड़ी के हार गले में धारण किए। कीमती हीरों और मणियों से जड़े हुए मोतियों के लंबे लंबे फूंदों सहित कमर में कटिभूषण पहना। हीरे माणिक्य आदि के कंठे पहने, अंगुलियों में अंगूठी पहनी और अनेक प्रकार के मणियों से बने हुए बहुमूल्यवान जड़ाऊ कड़े हाथों में तथा भुजाओं के आभूषण भुजाओं में पहने। इस प्रकार कीमती कुंडलों से राजा का मुखमंडल शोभता है। मुकुट से मस्तक चमक रहा है, अंगूठियों से अंगुलियां पीली हो गई है। बहुमूल्य अत्यंत उत्तम वस्त्र का उत्तरासन धारण कर रखा है। नाना प्रकार के रत्न और मणियों से जड़ा हुआ चतुर कारीगर द्वारा बनाया हुआ वीरता सूचक सुवर्ण का वीर वलय भुजा में धारण किया है, जिसके कारण वह वीर पुरुष सिद्धार्थ अन्य किसी से जीता नहीं जा सकता था। अधिक क्या वर्णन किया जाए। जिस प्रकार कल्प वृक्ष पुष्प पत्तों से अलंकृत और विभूषित होता है, वैसे ही सिद्धार्थ राजा भी आभूषणों से अलंकृत और वस्त्रों से विभूषित थे। कोरंट वृक्ष के श्वेत पुष्पों की माला से सुशोभित छत्र मस्तक पर धारण किए हुए थे। अति उज्जवल चामर झूल रहे थे। चारों तरफ लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे। अनेक दंडनायक, खंडिया, मांडलिक राजाओं, युवराजों, दरबारी, कोतवाल और कुटुंब के स्वामी और राजकाज चलाने वाले मंत्रीगण, महामंत्री, ज्योतिषी, खजांची और राज्याश्रय में पले राज्य की सत्ता के मंत्री, नागरिक, व्यापारी, चतुरंगी सेना के अधिपति, सेनापति, संधिपालिक आदि के साथ स्नान घर से निकलता हुआ राजा धवल महामेघ के नक्षत्र तारागणों में चंद्रमा के समान नरपति, मनुष्य में इंद्र के समान राज्य भार को धारण करने वाले समर्थ मनुष्य, वृषभ के समान दुस्सह पराक्रम वाले, पुरुषों में सिंह के समान अतिशय राज तेज रूपी लक्ष्मी से सुशोभित है। पूर्व दिशा सन्मुख सिंहासन पर बैठकर वही ईशान दिशा में वस्त्र से ढके हुए सरसों के उपचार से मांगलिक किए हुए 8 भद्रासन रखवाए। रत्न जड़ित बहुमूल्य दर्शनीय प्रधान पतन में बना हुआ अत्यंत स्निग्ध कोमल उत्तम वस्त्र का एक पर्दा ऐसे स्थान पर बंधवाया जो राजा के सिंहासन से दूर भी न था और न ही नजदीक था। वह पर्दा जिसे यवनिका या कनात भी कहते हैं। मृग, वृक, रोज, वृषभ, मनुष्य, मगरमच्छ, पक्षी, सर्प, किन्नर, कस्तूरिया मृग, अष्टापद, सिंह, चमरी गाय, हाथी, वनलता, पद्मलता आदि चित्रों से सुशोभित था। ये सब चित्र मन में आश्चर्य उत्पन्न कर रहे थे। उस पर्दे के अंदर त्रिशला रानी के बैठने के लिए मणि रत्न जड़ित कोमल अंग को सुखकारी स्पर्श वाले मखमल के बने हुए और ऊपर से श्वेत वस्त्र से आच्छादित एक